শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা, শুভ নবরাত্রি। এই 9 দিনের পুজোতে নবরাত্রির সময় বলা হয় মাতা রানীর দুর্গা সপ্তশতীর পাঠ করা ভীষণ 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 ভালো এবং ভীষণ কল্যাণদায়ক। তো আমি দুর্গা সপ্তশতীর 13টা অধ্যায় আছে, সেই 13টা অধ্যায়ের মধ্যে আমি প্রথম দিন মোটামুটি 6টা অধ্যায় পড়ার চেষ্টা করি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে ধূম্রলোচনের বধ। তো আমি একটা অধ্যায় পাঠ করছি সকলের জন্য। देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर का सेना का वध। विनियोग। मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी उष्णी छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायुतत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। ध्यान। मैं कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर का वध करने वाली भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षलमा, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। ऋषि बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 साल तक संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का सेनापति महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से पराजित हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब परास्त देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूर्ण वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। दैत्य के ये सारी करतूतें हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण आए हुए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने असुरों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह लाल हो गए। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए चक्र प्राणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वो सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का पुंज चमकता हुआ पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल रही है। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्र होने पर वो एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों को व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी की मुख प्रकट हुई। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान की तेज से उसकी भुजाएं पैदा हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्यभाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग पैदा हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। इस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुई थी। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ था।
इसके बाद देवताओं के तेजपुंज से प्रकट हुए देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपनी शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किए। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा वाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। 1000 नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किए। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकते हुए ढाल और तलवार दिए। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी न फटने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि और कुंडल, कड़े, अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हसली और सब उंगलियों में धारण करने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फर्शा भेंट किए। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल के फूल भेंट किए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न अर्पित किए। कोषपाल कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिए। इसी प्रकार से अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र भेंट कर देकर देवी को सम्मान किया। तब देवी ने बारंबार अट्टहासपूर्वक उच्च स्वर से गर्जना किया। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण दिशाएं आकाश गूंज उठा। देवी का वो अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उनके सामने एक छोटा प्रतीत होने लगा। इससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोक की शुभ देखकर असुरगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध से आकर कहा कि ये क्या हो रहा है। फिर वो संपूर्ण दैत्य से घिर कर उस सिंहनाद के ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी